जिस प्रकार से आज हमारा देश विकासशील के मार्ग में है, तो बहुत जल्दी ही यदि हम विकास की ओर ध्यान देंगे तो विकसित हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट ये एक प्रमुख प्रजातंत्र के समक्ष ये एक प्रमुख चुनौती है। जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और ये लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर भी है। प्रश्न क्रमांक पहला है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो आपको जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखना है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पाते, जो संसाधन उपलब्ध है उससे जनसंख्या की पूर्ति नहीं हो पाती, यही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। जो हम अपने आर्थिक विकास के प्रयास करते हैं वो सारे विकास के प्रयासों को विफल कर देती है जनसंख्या वृद्धि। अब हम देखते हैं भारत के पास क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब पूरे विश्व में अपने पास में कितनी जमीन है? तो 2.4%। जबकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कुल 16.7% है। और जनसंख्या कितनी है हमारे पास में? 16.7। 100 में से 16.7% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो आपको इन पॉइंटों को भी नोट करना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। और जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 16.7% है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल पूरे विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास, भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब हम देखते हैं कि जब 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़ करके 121.6 करोड़ हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के प्रचार के कारण हमारे देश में मृत्यु दर तेजी से कम हो रही है। मृत्यु दर कैसे होती जा रही है? तेजी से कम होती जा रही है। और जन्म दर भी घट रही है, परंतु इसकी गति धीमी है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि विकसित देशों के लिए अभिशाप है। जो देश विकसित नहीं हुए हैं उसमें यदि जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ती गई तो उनके लिए अभिशाप है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति औसत आय कम हो जाती है और जीवन स्तर निम्न हो जाता है। कार्यकुशलता और कार्य क्षमता कम हो जाती है। हमारे देश में 2 बच्चों के परिवार को आदर्श माना जाता है, जबकि हमारे पड़ोसी देश में चीन में 1 बच्चे के परिवार को आदर्श माना जाता है। छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि इस प्रजातंत्र वाले पार्ट से आपको कितने अंकों का क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इस पार्ट से आपको कुल 7 अंक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 7 अंक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न हैं। मतलब आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों क्वेश्चनों को तैयार करना है। अब देखते हैं कि प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और प्रजातंत्र में हम आपको जनसंख्या विस्फोट के बारे में आज अध्ययन करवाएंगे और जनसंख्या विस्फोट के पूरे प्रकार और उसके बारे में उसके समाधान के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम आपको बेरोजगारी के बारे में बेरोजगारी का संपूर्ण पार्ट उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियोओं को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके।
देखिए, हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके बाद के 6 दशकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में विकास संबंधी बहुत कार्य किए, परंतु फिर भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। हम विकास के अनेक कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्ग की चुनौतियां उस विकास के कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। देखिए कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे मार्ग में, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सांप्रदायिकता, जातीयवाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी, ये हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं। और ये तुम्हारा अति लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर भी है। और यह क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो आप इन्हीं चुनौतियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। फिर देखिए, जैसे समस्याओं के कारण हम विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि को पूरा विकास कार्य में पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं परंपरा, अविश्वास और मतभेद को बढ़ावा दे रही हैं। इनसे सामाजिक शांति व्यवस्था भंग होती है। प्राचीन काल की सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, अंधविश्वास को ही आज के समय के अनुकूल नहीं है, समाज में व्याप्त हैं। आतंकवादी हिंसा कभी कभी गंभीर रूप ले लेती है। इन सभी चुनौतियों पर हमें विचार कर उनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो उपरोक्त चुनौतियां हैं उससे हमें बचना है और हमें इन चुनौतियों पर काबू पा करके हमें विकास कार्य में अधिक ध्यान देना है। यदि हम विकास कार्य में अधिक ध्यान देंगे तो हमारा देश जल्दी विकसित होगा। जब हमारा देश जल्दी विकसित होगा तो हमारी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र की आय में विकास अत्यधिक जल्दी मात्रा में होगा। हमारे हिसाब से शीघ्र ही हमारे देश की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी। अब हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं, किस कारण से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और ये लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर भी है। जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण है, एक तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और एक है अन्य कारण। तो सामाजिक, आर्थिक और अन्य कारण का हम वर्णन देखते हैं। सामाजिक कारण, संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चे के पालन पोषण में सामान्यतः परेशानी नहीं होती। संयुक्त परिवार मतलब मिला जुला परिवार होता है, दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग रहते हैं, तो बच्चे कैसे ही बड़े हो जाते हैं। कम आयु में विवाह हो जाता है हमारे यहाँ, इसलिए बच्चे अधिक पैदा होते हैं। भारतीय समाज का परंपरावादी होना, लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण मानना, स्त्रियों को की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना और बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना, ये हमारे सामाजिक कारण है। अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, निर्धनता के कारण अधिक बच्चे को कमाई का साधन मानते हैं। बोलते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो कमाई का साधन होगा। कृषि पर निर्भरता, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्य में लगे परिवार के बच्चे उन्हें कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं और पशु चराने में, खेतों की रखवाली करने में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण, ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि हमारे आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ और 2 पैर लाता है, उसके काम में सहायक होता है, इसीलिए वे बच्चे को वरदान मानते हैं। और ये हो गए आर्थिक कारण। अब हम देखते हैं अन्य कारण। अन्य कारण देखिए, शिक्षा का अभाव, अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानि को समझ नहीं पाती, इस कारण से ये इस ओर ध्यान नहीं देती है। फिर है उष्ण जलवायु, भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है और कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। संतान निरोधक विधियों की कमी, अज्ञानता और अनुलभ्यता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। और घटती मृत्यु दर, भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट के बारे में हमने जाना। अब जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार से होता है इसको जान लिया। अब हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट से क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ जाएगी। अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ जाएगी और बचत और विनियोग बहुत कम हो जाएगा।
भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ा रहा है और कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है, मतलब खाद्यान्न की भी कमी हो जाएगी। खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न का उत्पादन सीमित जनसंख्या में वृद्धि उत्पादन की कमी समस्या पैदा करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है। परिणाम स्वरूप कृषि व अन्य उपयोग हेतु भूमि कम हो जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है और वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही हैं, इससे कीमतें बढ़ रही है। बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है जिससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। ऊर्जा का उपयोग बढ़ता जा रहा है, अधिक बिजली की जरूरत होती है जिससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस प्रकार से हमने जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो और ये लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर है। लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 5वां का आंसर भी है और प्रश्न क्रमांक 5वां बोलता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके निम्नलिखित उपाय हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है, इसे बढ़ावा देने हेतु निरंतर उसका प्रयास किया जाना चाहिए। शहर और गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। विवाह की आयु बढ़ाई जानी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रशिक्षण द्वारा इसके कार्य प्रभावशाली बनाया जा रहा है। 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना, टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है, स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सामाजिक समस्याओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। ये उपरोक्त के माध्यम से हम परिवार के नियोजन या नियंत्रण में बढ़ावा ला सकते हैं। हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगातार प्रोत्साहित करने के बाद भी इसका वांछित प्रभाव नहीं हुआ, अतः राष्ट्रीय मुद्दा मानकर उसे जनता के समक्ष रखा जाने हेतु हमें जन जागृति लानी जरूरी है। तो हम इस प्रकार से हमने जनसंख्या विस्फोट के बारे में और उससे प्रभाव क्या पड़ेगा और उसके नियंत्रण के उपाय के बारे में हमने जाना। अब आने वाले वीडियो में हम बेरोजगारी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसलिए आप लगातार इन वीडियो